जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो सेशन में आप सभी के लिए फिर से लेकर के आया हूं आगामी एग्जाम की भर्ती के लिए उस एग्जाम से रिलेटेड उसका सॉल्वर्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसका पहला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। अगर आप नहीं देखे हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा करके या फिर वीडियो सेशन में जा करके आप उसको ज़रूर देख सकेंगे। यह हमारा इस वीडियो सेशन का दोस्तों दूसरा नंबर का पार्ट है, जिसमें हम बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, और अभी तक चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जो पहला पार्ट था उसमें हमने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हमारी जो बारी है दोस्तों, कुछ इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आए थे, हमने उसको भी सॉल्व करके देखा था। बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारा जो 25 तक के क्वेश्चन को कवर करने के पश्चात 26वां नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी के लिए मैंने ये होमवर्क दिया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x इक्वल टू 3 जब दिया हो तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका मान निकालना है। तो इसका सरलतम मान क्या होगा, जब हम x का मान 3 रखेंगे यहाँ पास तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए x का मान हम क्या रख देते हैं, 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 के बाद 3 है तो 5 का सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पास। ठीक है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब प्लस 6 दिया है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस 6 यहाँ पास लग देते हैं। चूंकि वर्ग है, 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9। हम इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 9 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बॉड माउस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट आता है, फिर है ना, उसके बाद ऑफ आता है, उसके बाद डिवाइडेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, उसके बाद एडिशन आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, किसमें, -15 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये 15 जो है माइनस में है और ये 6 में है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पास 15 है, -15 है और यहाँ पास 6 है। जब हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, -9 बच जाएगा। अब इधर -9 है और ये प्लस हमारे पास 9 है, जब दोनों को हम घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -9 और जो है +9, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा और हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर का जो मूल्य है 40,000 रुपये है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का जो है वर्तमान मूल्य क्या होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए जो स्कूटर का मूल्य है वो 40,000 रुपये है, लेकिन इस वर्ष उसके रेट में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब हमको क्या निकालना है, 40,000 का 120% निकालना है। तभी तो मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो हम क्या कर देते हैं, चलिए निकाल देते हैं। हम लिख देते हैं 40,000, तो 40,000 का दोस्तों कितना प्रतिशत निकालना होगा, 20% की वृद्धि हुई है तो हम 20% अब 120% लिख देंगे। अगर यहीं पास कहते हैं कि 20% की कमी हुई है तो हम 100% में 20% माइनस कर देते, तो हम कितना निकालते, 40 का 80% निकालते। तो चूंकि इसमें वृद्धि हुई है बोल रही है तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, हम इसका 120% निकाल लेंगे। 120% निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पास 120 बट्टे क्या हो जाएगा, 100% का 100 कर देंगे। तो यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से एक 0 कट गया, यहाँ से एक 0 कट गया, यहाँ से एक 0 कट गया। ठीक है, तो 12 चौक कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा 48। और कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है तो हम क्या कर देंगे, 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो 48,000 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, उस स्कूटर की नई कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो 48,000 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न इस बार भी पूछा जा सकता है या फिर इससे हाई लेवल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन को भी आप अच्छे से बना करके रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा प्रश्न है, घात से संबंधित ये है दोस्तों रूल है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं सब दोनों का आधार क्या है दोस्तों सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर घात आधार आधार जो है समान होते हैं तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पास आप इसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप क्या करोगे दोस्तों, जोड़ भी सकते हो तो, या फिर इसको अलग अलग तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको माइनस को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दोनों क्या करना है दोस्तों, माइनस को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास देखिए दोनों आधार समान है तो क्या लिख देंगे, -3, और घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा। मतलब हम -3 को कितने बार लिखेंगे दोस्तों,
5 बार लिखेंगे। तो हमारा उत्तर जो आएगा किस में आएगा दोस्तों, ऋणात्मक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है। अब 3 को कितने बार लिखना है, हमको 5 बार लिखना है, मतलब 3 3 3 3 और एक बार और 3, मतलब 5 बार। तो 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। इधर भी क्या कर देंगे, 3 तिया 9, 9 निया कितना हो जाएगा दोस्तों, 81, और 81 पंची कितना हो जाएगा आपका 283। ठीक है, तो ये सॉरी 243। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -243 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, मोहन की जो तनख्वाह है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह जो है दोस्तों वो कितना हो जाता है, 13,200 रुपये हो जाता है। तो उसका वास्तविक तनख्वाह हमको बताना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो 20% की वृद्धि हुई और उसका तनख्वाह कितना हो जाएगा दोस्तों, 13,200। मतलब 13,200 जो है वो उस वास्तविक वृद्धि, मतलब उसका जो तनख्वाह है वो कितना हो जाएगा, 110% है। तो हमारे पास हमको पता है दोस्तों 110% जो है वो किसने के बराबर है, यहाँ पास 13,200 के बराबर है। ठीक है, तो हमको कितना निकालना है दोस्तों, 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, सिंपल सा 13,200 जो दिया है उसमें हम कितने कितने का गुणा कर देंगे, यहाँ पास हम इसमें गुणा कर देंगे कितने का दोस्तों, 100 का गुणा कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 110 से। तो 110 से हम यहाँ पास डिवाइड कर देते हैं, ये जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो कट गया। उसी तरीके से 11 एक का हम क्या हो जाएगा, 11 बचेगा 2, हम 2 लिख देते हैं। तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और एक जीरो का जीरो, 120 गुणा 100। 120 गुणा 100 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा ये, और गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक जो तनख्वाह है वो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, उसके बाद फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, राम के पास 4,250 रुपये है, उसने 20 रुपये खर्च किए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। भाई उसने क्या कर दिया है, 20 रुपये सॉरी 20% खर्च कर दिया है। मतलब उसके पास कितना प्रतिशत बचा है दोस्तों, 80% बचा है। कितने रुपए का दोस्तों, 4,250 रुपये का कितना प्रतिशत बाकी है, 80% बाकी है। तो हमको वही निकालना है, 4,250 का कितना प्रतिशत, 80% निकाल देना है। तो देखिए 4,250 का 80/100, 100 करेंगे तो ये जीरो से ये दोनों दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हमको निकालना है 425 गुणा 8 करेंगे। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, पहले इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 का शून्य, हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 का शून्य, हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर 8 चौक हो जाएगा 32 और 32 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो मतलब 3,600 क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा लिए क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 3,600 रुपये क्या हो जाएगा, उसका बचत हो जाएगा। 3,600 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल सा रहा होगा। इसको भी आप जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक नियम है। प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा है। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलें भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। देखिए 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों, तो 840 है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे का भरने के लिए हमको डिवाइड 6 से कर देंगे। हमको कितने घंटे काम करवाना है वो वहाँ से मशीन से, 4 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख से हम इसको काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 तिया हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 6 7 8 कितना बचा, 2 बचा, और क्या हो जाएगा आपका 3 पंच 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। मतलब ये 8 बार में कटा, और जीरो क्या क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब 280 गुणा 2 हो जाएगा। तो 280 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 56 है ना। तो क्या हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 जीरो। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 560 रुपये क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो बोतल है, बोतलों की जो संख्या है 560 होगी जब वह मशीन 4 घंटे काम करेगी। तो वही पूछ रहा है ना कि 4 घंटे में वो कितनी बोतल भरेगी। तो 560 जो बोतल है वो क्या कर सकेगा, वो भर सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, उसकी परिधि का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो परिधि का मान निकालने के लिए
परिधि का मान निकालना है किसका, वर्ग का। तो आप वर्ग के बारे में एक चीज जानते होंगे कि उसका जो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। और इसका परिधि नहीं बोले तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इसकी चारों तरफ का योग जो है उसकी परिधि कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें भुजा एक का मान दिया हुआ है, एक का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, 2a प्लस बी दिया है। अगर हम उसको परिधि निकालना है तो सिंपल से इसमें क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, या फिर जो हमारे पास जो मान दिया हुआ है उसको 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही मान आएगा जो उसका परिधि का है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो दिया हुआ है इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ए हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 4 बी हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4a प्लस 8a प्लस 4b। तो 8a प्लस 4b हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, चाल समय दूरी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ठीक है। देखिए एक ट्रक जो है 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक जो है 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए ये सेम वैसा ही है, एक ही नियम वाला। ठीक है। देखिए 20 मिनट और 1 घंटे में कितना होता है दोस्तों, 20 को अगर मैं कितने बार मल्टीप्लाई पर करूं तो 1 घंटा हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब 20 या कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट कितने बार मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 1 घंटा बन गया। ठीक है। कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार। तो हम 16 किलोमीटर को भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 बार तो 16 कम 16, 16 दिन 32, 16 या 48। कितना घंटा चला दोस्तों, ये कितना किलोमीटर चला, 48 किलोमीटर चला। ठीक है। कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला, 48 किलोमीटर। और प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई 48 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा हमारा पास 32, 32 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 3, 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 17, 18, 19, कितना आएगा ये 19। तो 192 किलोमीटर क्या हो जाएगा वो दोस्तों, एक ट्रक जो है 4 घंटे में दूरी तय करेगा। कितना किलोमीटर, 192। तो 192 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको चुटकियों में हल करोगे आप। देखिए यहाँ पास दिया है, यदि 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 तब x का मान हमको बताना है। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 दिया है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो 5x है और ये 3x है, इसको एक साइड ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए इधर 7 है तो 7 लिख देते हैं, 3 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पास हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पास हमारा बच जाएगा 4। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/2 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आप जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण भी आता है जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स और सिंपल सा अंक वाला जो है फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सरलीकरण करके हमको क्या करना है, इसको बताना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, एक की घात में अगर कितना भी दिया हो उसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है। तो हम इसको और सरल रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसको मैं सरल रूप में लिखूंगा तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक की घात मैं 4 लिख दिया, बट्टे क्या हो जाएगा, घात को फिर इसके लिख दिया तो 2 की घात 2 पूरे की घात 4 कर दिया। ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एक की घात 8 लिखूंगा फिर भी उसका मान सेम है, और बटे 2 की घात 8 लिखूंगा उस फिर भी उसका मान क्या है सेम रहेगा। अब इसको और सरल रूप में लिखने के लिए क्या कर दूंगा, मैं 1/2 पूरे की घात 8 लिख सकता हूँ। तो हमको इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिल रहा है क्या कहीं पास, तो बिल्कुल हाँ देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको और भी सरल रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों का मान जो है दोस्तों सेम है। ठीक है। अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, देखने से भी हमको लग सकता है कि ये दोनों का मान अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मान क्या है सेम है। नेक्स्ट है 729 के वर्गमूल जो है अर्थात रूट
729 का मान हमको ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन को ही काट दीजिए। देखिए 15 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा, इकाई इकाई गुणा करूंगा, 5 25, इकाई में ही 5 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसी तरीके से 25 है, 25 25 हम कितना होता है दोस्तों, 625 होता है। ठीक है, 25 25 हम 625 हो रहा है, तो इकाई में तो ऑलरेडी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकेगा। और चूंकि 625 25 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको 625 मिल रहा है और हमको हमारा जो मान है वो 700 से ज़्यादा है, और यहाँ पास एक ऑप्शन दिया है 17, तो 25 करने के बाद भी 625 आ रहा है, तो 17 तो हो ही नहीं सकता। और बचा क्या हमारा 27, तो 27 गुना 27 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 729 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/7 प्लस 5/6 का मान हमको ज्ञात करना है। तो भिन्न को जोड़ना है, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमको नीचे का क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे लिए 42। तो 42 उसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। अब इसमें ये है, उसको 42 बनाना है तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 ये है ना। उसके बाद दिया है प्लस, तो हम लगा देते हैं प्लस। इधर दिया है 5, तो 5 को हमको क्या करना है, 42 सॉरी, नीचे जो दिया है 6, 6 को हमको 42 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर को भी हमको 5 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। अब ऊपर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो 8 5 13 का 3, हासिल आया 1, और क्या हो जाएगा 3 और 1 4, और हासिल का 1 करके कितना हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 53, और नीचे का कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42। तो मतलब 53/42 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 53/42 हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझ नहीं आया तो भिन्नों के संबंधित मैंने और भी वीडियो लाया हुआ हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर जो है 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 45 है। तो मतलब सिंपल सा प्रश्न है, आप पहले समीकरण को समझ लीजिए कि किस तरीके से वो बोल रहा है। दो संख्याओं का अंतर, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इन दोनों का जो अंतर है, सॉरी अंतर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उनके वर्गों का अंतर, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 45। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये एक फार्मूला में देख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक क्या बनेगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 आएगा। ठीक है, और चूंकि हमको क्या पता है, एक्स माइनस वाई का मान पता है 3, तो एक्स माइनस वाई का मान रख देंगे हम लोग यहाँ पास 3, और जस्ट उसके अपोजिट करेंगे तो 3 जो है किस में आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा। तो 45 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 पंचे 15। मतलब उन दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ पास अगर हम लोग उसका अंतर देखें तो 3 आ रहा है, मतलब x माइनस वाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और x प्लस वाई करते हैं तो उसका मान जो है 15 आता है। तो हमको क्या करना है, वह छोटी संख्या बतानी है। तो मतलब इसमें छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जिसमें अगर हम दोनों को अगर जोड़ें तो 15 हो सकता है। तो पहले तो 15 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको 6 और 9, ठीक है, वो एक रेशियो है, संख्या है 6 और 5। जब हम इसको सॉरी 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको हमारे पास जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं घटा देता हूँ, मतलब 9 माइनस 6 कर दूंगा, तो ये हमारा पास मान जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेम वैसा ही है, देखिए आप इन दोनों का अंतर कितने के बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे कि हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रश्न में बड़ी संख्या पूछता तो 9 हमारे लिए करेक्ट आंसर होता। तो हमारे लिए छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या हमारे पास कहाँ पास देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय से रिलेटेड प्रश्न है। दिया हुआ है समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो हमको a माइनस बी करना है। मतलब उसका जो संख्या दिया है उसको क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। और उसके बाद जो एक संख्या नहीं दिया बचा हुआ है
उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक और जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले हमारे पास 4 और 5 है, तो जब इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 7 है तो हम यहाँ पास -2 हो जाएगा। 6 और 9 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और 7 और 11 है तो -4 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पास और भी एक संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा जीरो लगा करके 8 - 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से y का मान हमको ज्ञात करना है। y का मान कहाँ है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पास हमको पता चल रहा है दोस्तों, ये एक सरल कोण है, इसका जो मान है वो कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण AOD में हम क्या करेंगे, कोण AOB, कोण BOC और COD को जोड़ेंगे तो हमारा मान जो है 180 अंश के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम उसी को ही जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण y प्लस 150 माइनस एक्स, ये किसका मान है, ये एक का मान जो यहाँ पास दिया हुआ है ये, उसके बाद फिर से प्लस एक्स कर देंगे, प्लस एक्स, इन सभी का जो मान है वो कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। चूंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो दोनों को दोनों माइनस हो जाएगा, और 150 को जब हम उधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो 180 के माइनस में आ जाएगा। तो 180 माइनस 150 हो जाएगा। तो आप जब इन दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री किसका मान हो जाएगा, y का ही मान हो जाएगा। तो हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो तीसरा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसमें क्या करना है, आप इसको सोल्व कीजिए। -3/16 में निम्नलिखित में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। तो आप क्या करना, सिंपली इसमें x जोड़ देना। तो -3/16 में हम क्या करेंगे, x जोड़ देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 11/24 आ जाएगा। x का मान यहीं पास रखिए, आप जो है -3/16 को जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो +3/16 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम निकालिए और अंश को बराबर करके उसको ऐड कर दीजिए, और बटे में अगर है और उसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर सेम ही रख दीजिए। दोनों का लघुत्तम अगर हम लोग देखें दोस्तों कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 है तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, 11 का एक हासिल है 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 31/48 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 31/48 हमको कहाँ पास देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल सा प्रश्न देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें फॉर्मूला में और ये आसानी से बन जाएगा। देखिए चित्र में दिया हुआ है कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी बराबर 400 मीटर और ए बी का मान दिया है 300 मीटर। तब हमको बी सी का मान निकालना है। देखिए ए सी का मान दिया है हमको 400 मीटर, ए बी का मान दिया है 300 मीटर, ये दिया है एंगल 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश इसलिए बता रहा है क्योंकि हमको इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या मान, इसका मान हमको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब हम इसको निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपल मान आ जाएगा इसमें। देखिए कर्ण का वर्ग बोलेंगे तो हमको हमारा आ जाएगा ये 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, और चूंकि कर्ण का वर्ग जब हटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा रूट में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बना करके देखिए आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए जब भी हम गुणन प्रतिलोम निकालते हैं तो 0.3 है, हम इसको सरल रूप में लिखेंगे तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 10/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है। तो जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उसका वर्गीकरण किससे होता है, शब्दों से होता है, पदों से होता है, ध्वनियों से होता है, या फिर वाक्यों से होता है। तो दोस्तों इधर का जो क्वेश्चन है वो हिंदी सेशन का है, हिंदी सेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी होगा। ठीक है, ध्वनियों में से, मतलब ध्वनियों से ही क्या होता है, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जो जाति को कोरिलेट कर रहा है वो हमको बताना है। तो राजधानी,
रायपुर, लेखक या फिर पानी। तो लेखक इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूरी लेखक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी, यहाँ पास देखिए व्यक्तिवाचक पूछ रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक में क्या हो रहा है, इसमें जाति नहीं, इसमें व्यक्तिवाचक पूछ रहा है। तो व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा है ना, तो रायपुर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जातिवाचक पूछता है दोस्तों, तो क्या होता है, लेखक इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, पदार्थवाचक पूछता तो इसमें पानी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है, आम, अच्छा, खाना या फिर मुझे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे। तो मुझे जो है क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जो काम करने वाला हो वही इसमें क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। स्त्रीवाचक शब्द को हमको क्या करना है, चुनना है। तो मोती, पीपल, लज्जा या फिर पलंग। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो लज्जा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मोती, पीपल और पलंग ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अग्नि जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है उसको बताना है, अनिल, अनल, पावक या फिर वाही। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनिल। ठीक है, जो अग्नि का पर्याय नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनिल है, उसका क्या होता है दोस्तों, अनल होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से किस कारक विभक्ति को दर्शा रहा है। तो मतलब कोई भी चीज में से कोई भी चीज जो है वस्तु को या फिर कोई भी प्रकार हो, उसमें जिसमें अलग होने की बात कही होती है, टूट करके अलग होने की बात कही जाती है, उसमें कौन सा प्रकार का विभक्ति लगता है, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होता है, अपादान। मतलब टूट करके किसी को दान कर देना अपादान कहलाता है। मतलब इसमें कोई भी चीज जो है टूट करके अलग होता है, जैसे माला से मतलब उसमें मोती टूटकर अलग होना। ठीक है, उसमें कौन सा विभक्ति होगा, अपादान। ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, जिसमें अलग होने की बात होती है वो उसमें अपादान आता है, उसमें से। ठीक है, तो ये से उसका जो है पहचान है। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम को चुनना है, कोई, यह, वह या आप। तो इसमें अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, कोई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें दोस्तों 150 तक के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द जो है बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दे रखा है, प्ले लिस्ट में भी सजाव करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी सवाल हो कोई भी डाउट हो तो नीचे एक बार कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।